अगर आप किसी भी कारण से अभी तक आईएएस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए हो तो आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज इन दिस वीडियो द प्लान विच आई वुड बी टेलिंग यू फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगर आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपका प्रीलिम्स गारंटीड है कि निकल जाएगा। और अगर ना निकले देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर 6 मंथ्स कि सर मैंने प्लान फॉलो करा और मेरा नहीं निकला। वाई आई एम गारंटिंग यू, बिकॉज ये प्लान मैंने मेरे स्टूडेंट्स को भी दिया है, मैंने खुद ने भी फॉलो करा है और काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट थे जो कंप्लीट बिगिनर थे एंड दे फॉलोड दिस प्लान एंड दे क्लियर देयर प्रीलिम्स। सो वी विल बी स्टार्टिंग दिस। सो ओवरऑल इस प्लान में ऐसा क्या है, इस प्लान में टोटल 4 फेज़ हैं एंड जो आपका फर्स्ट फेज़ है उसमें हम कवर करेंगे आपके मेजर सब्जेक्ट्स को विच आई विल बी डिस्कसिंग। एंड मैं आपको टॉपिक्स भी बताऊंगा हर एक सब्जेक्ट के विच यू शुड कवर इन डिटेल, बिकॉज मेजोरिटी क्वेश्चन तो इन टॉपिक से ही आते हैं। तो ओवरऑल 4 फेज़ रहेंगे। फर्स्ट फेज़ में हमारा कवरेज फेज़ 1 रहेगा, देन उसके बाद में फेज़ 2 रहेगा, देन रिवीजन साइकिल स्टार्ट होगा एंड फिर उसके बाद में रैपिड रिवीजन होगा। नाउ कमिंग टू दिस, but before this, if you have here is my brief journey in UPSC exam, जहाँ पे I have appeared in CSE 2020, 2021 and 2022 and every time I have reached till the interview stage. Overall I have faced 3 boards and यहाँ पे मैं आपको मेरी जर्नी से जो लेसन मैंने सीखे, क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इन अ प्रैक्टिकल वे सो दैट यू डोंट मेक दोज मिस्टेक्स विच आई कमिटेड। And if you want full PDF of this lecture, you can download it from my Telegram channel. You can access exclusive resources from my website and you can also download free IAS गंगा mock test। इन तीनों का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। नाउ फेज 1 की बात करते हैं। सो इन फेज 1 और टारगेट इज टू बिल्ड और फाउंडेशन टू कवर सब्जेक्ट्स फ्रॉम विच 60% ऑफ द प्रीलिम्स क्वेश्चंस कम। तो उन सब्जेक्ट के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। हेवी वेट सब्जेक्ट्स इनको कहा जाता है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। अगर आप देखोगे इनके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं और कई बार तो 65% तक क्वेश्चन भी इनके आ जाते हैं एंड इनके क्वेश्चंस डुएबल भी होते हैं, डुएबल कैटेगरी के होते हैं। इफ समबडी हैज़ रेड वेल वन विल बी एबल टू सोल्व दिस क्वेश्चंस। इसके बाद में ओवरऑल अगर आप PYQ एनालिसिस भी देखोगे तो आपको दिखेगा इकोनॉमी के कई बार 21 क्वेश्चन आए, पॉलिटी के तो इस साल भी 13-14 क्वेश्चन थे, एनवायरनमेंट के भी 17 क्वेश्चन तक आए हैं पास्ट में। तो इन सब्जेक्ट का ROI भी आपको हाईएस्ट मिलता है। दैट्स वाई वी आर स्टार्टिंग इन और फेज 1 विद दिस सब्जेक्ट्स। क्योंकि प्रीलिम्स 24 मई को है तो ये प्लान आपका मैंने 24 नवंबर से के परस्पेक्टिव से बनाया। अब यहाँ पे 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक वन शुड रीड इकोनॉमी। इकोनॉमी एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें वीक रहते हैं, दैट इज़ द रीज़न दे आर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। तो अगर आपने इकोनॉमी को अच्छा कर लिया, आपको प्रीलिम्स क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। एंड इसको आप चाहो तो मृणाल सर की नोट से पढ़ सकते हो या किसी और किताब से पढ़ सकते हो या खुद के नोट से पढ़ सकते हो। एंड देन यू नीड टू कवर मंथली मैगजीन एज ऑफ नाउ बिकॉज PT अभी नहीं आई है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या करना है, तो फिजिकल डेफिसिट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस साल भी 2 क्वेश्चन आए थे। मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, RBI पे भी क्वेश्चन 2025 में आया था। इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है, WTO IMF इंपॉर्टेंट है, ये रेकरिंग है, हर साल आते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए यहाँ से ही अधिकतर सवाल आते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट पे सवाल आपको प्रिपेयर करना है, बजट बेसिक्स प्रिपेयर करने हैं, बजट 2025 के हाईलाइट्स देख लेना अभी तो, क्योंकि 2026 का बजट नहीं आया ना, तो 25 का देख लेना, 26 का भी फिर आप बाद में देख लेना। बॉन्ड्स आपको अच्छे से देखने हैं, इन रुपी के एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कैसे काम करता है, उसका इफेक्ट क्या होता है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम देखना है, UPI पे क्वेश्चन आया है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम पे भी RTGS नेफ्ट पे क्वेश्चन आया था 2025 में। देन मॉनेटरी पॉलिसी, OMO, CRR, SLR क्या होते हैं, WTO IMF, वर्ल्ड बैंक, CPI, WPI, पेंशन, इंश्योरेंस, वी नीड टू कवर ऑल दिस थिंग्स। एंड फिर इसके बाद में एग्री स्कीम्स भी आपको देख लेनी है, PM किसान, MSP, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपके गोकुल मिशन पे सवाल आया था प्रीलिम्स 25 में। तो
इसलिए एग्रीकल्चर स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर इसके बाद में हम अराउंड 15 डेज के टाइम में पॉलिटी खत्म करेंगे। इसमें हम लक्ष्मीकांत थोरोली करेंगे एंड उसमें भी हम प्रायोरिटी देंगे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को, पार्लियामेंट को एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू दिस, क्योंकि इन्हीं से ज़्यादातर सवाल आते हैं। 2024 में 7 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम द पार्लियामेंट। एंड अगर और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, आपकी कमिटीज़ हैं, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की क्या प्रोसीजर है, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ऑल दिस थिंग्स। देन पार्ट, आर्टिकल, शेड्यूल, इनसे काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। सेलेंट फीचर्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उससे काफ़ी सवाल आते हैं। डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, इनसे सवाल आता है। प्रेसिडेंट, गवर्नर से इस साल काफ़ी सारे सवाल आए थे। इसके बाद में जोनल काउंसिल और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से क्वेश्चन आते हैं। इमरजेंसी से क्वेश्चन आते हैं। पीएआई पे तो इस साल एक क्वेश्चन आया था 2025 में। ब्रिटिश एक्ट में भी आपका 1919 का एक्ट एंड 1935 का एक्ट, ये अच्छे से कर लेना। बाकी रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1947 तक के सारे ही पढ़ लेना, लेकिन ये दो वीवीआईपी, ठीक है। इसके बाद में 1 जैन से लेके 15 जैन तक हम ज्योग्राफी करेंगे। ज्योग्राफी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एनसीईआरटी 11th अच्छे से करनी है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और मैप कर लेना, इसमें भी वर्ल्ड, फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप जो ऑक्सफोर्ड एटलस का है वो कर लेना। और इंडिया के लिए भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है। ओवरऑल आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए ज्योग्राफी में, और मैप वर्क आपका अच्छा होना चाहिए। हर साल 10 से 17 क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। रिवर्स किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, करंट्स, मानसून मैकेनिज्म, इन पे क्वेश्चन आता है। ओवरऑल अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, ओशनोग्राफी इंपॉर्टेंट है, टाइड्स इंपॉर्टेंट है, अपवेलिंग इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेटोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेटिक रीजन, वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है, मानसून इंपॉर्टेंट है, ITCZ इंपॉर्टेंट है, सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। मैपिंग में आपको मेजर सीज, इस नॉर्थ सी पे भी क्वेश्चन आ चुका है। रिवर्स, स्ट्रेट, इस साल क्वेश्चन आया था कौन सी रिवर्स एंड लेक्स आपके इक्वेटर, इस तरीके से कनेक्ट करके आपको सवाल देखे जा सकते हैं। सोलर सिस्टम, इक्लिप्स, सीजन्स पे देख लेना, क्रॉप बेसिक लेवल पे देख लेना, एंड वर्ल्ड मैपिंग अच्छे से करनी है। वर्ल्ड मैपिंग के लिए ऑक्सफोर्ड एटलस आप चूज कर सकते हो, बाकी कुछ और भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। और एनसीईआरटी 11th अच्छे से कर लेना, स्पेशली फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसके बाद में 15 डेज में हमें इन्वायरमेंट खत्म करना है। तो इन्वायरमेंट के लिए अगर आप शंकर IAS कर लेते हो तो 90% ऑफ द स्टैटिक जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ से हो जाते हैं आपके। इसके बाद में अगर 24 में देखें तो 13 क्वेश्चंस इन्वायरमेंट से थे। एंड अगर इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो UNFCCC से क्वेश्चन आते हैं, CBD साइट्स, ये सब जो मेजर कन्वेंशंस हैं उनसे सवाल आ जाते हैं। स्पेशली UNFCCC ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेन तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के एक्सेस तो सवाल नहीं आ रहे हैं, बट इनका एनिमेशन वीडियो देख लेना सो दैट यू आर अवेयर ऑफ देयर लोकेशंस। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट आपको देखने हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है, पार्क्स, इनको बेसिक लेवल पे कर लेना, ये थोड़े कम इंपॉर्टेंस के हैं। पोल्यूशन अच्छे से देखना है, और कंट्रोल मैकेनिज्म्स क्या हैं वो अच्छे से देखना है। जैसे कि आपके आर्टिफिशियल रेन पे सवाल आया था, तो ये पोल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म है ना। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद में बात करें, रिमेनिंग 40% फेज 2 में हम स्टार्ट करेंगे। ऐसे सब्जेक्ट जिनके क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट भी होते हैं और कम भी होते हैं। तो यहाँ पे ये मॉडरेट वेटेज के हैं और लो वेटेज के हैं, ऐसे सब्जेक्ट हम करेंगे। फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक के थोड़े अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमें साइंस एंड टेक अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो 15 डेज हम लेंगे, साइंस एंड टेक अच्छे से करेंगे। इस टाइम तक आपकी PT आ जाएगी, और अगर PT ना भी आए तो मंथली मैगजीन का साइंस एंड टेक सेक्शन आप कर लेना। एंड यहाँ पे साइंस एंड टेक के साथ में IR भी हम ख़त्म कर लेंगे 15 डेज में, क्योंकि इन दोनों के क्वेश्चन ही आपके करंट अफेयर बेस्ड जाते हैं। अब इसमें देखा जाए तो ChatGPT, mRNA वैक्सीन्स, इसरो के मिशन, तो स्पेस मिशन, रोबोटिक्स, AI चैटबॉट्स, बायोटेक्नोलॉजी, डिजीज, IT एड्स, देस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। जैसे ही ये होता है तो फिर उसके बाद में हम हिस्ट्री वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री को प्रेफरेबली आप स्पेक्ट्रम से करना 10 डेज के अंदर। और इसके 5-9 क्वेश्चंस तो ऑन एवरेज आते हैं, 9 क्वेश्चंस के अराउंड आपके आए थे 2025 में, तो इम्पोर्टेंट तो ये है। अब इसके बाद में मेनली इसमें क्वेश्चन आते हैं गांधीयन मूवमेंट से, तो वो हमें अच्छे से करना है। क्रोनोलॉजी हमें अच्छे से देखनी है। क्रोनोलॉजी कैसे याद रहेगी, अगर आपने स्टोरी की तरह समझा है मॉडर्न हिस्ट्री को, देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर क्रोनोलॉजी।
कांग्रेस के सेशंस देख लेना। गांधीयन मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चंस आपके गांधीयन मूवमेंट से आए थे 2025 में। ब्रिटिश गवर्नर एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट भी बेसिक देख लेना, इस पर गदर इंपॉर्टेंट है आपका मेनली। इसके बाद में 15 डेज के अंदर आर्ट एंड कल्चर अच्छे से कर लेना, और आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ एंशंट भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा इनडायरेक्टली। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर में देखें तो यूपीएससी कई बार कंसेप्चुअल ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल यूनेस्को साइट से आपके 2024 में सवाल आए थे, 2 क्वेश्चंस वर देयर। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अजंता एलोरा ये सब देख लेना, केव आर्किटेक्चर, बुद्धिज़्म जैनिज़्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉरेन ट्रेवलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आपको कवर करने हैं आर्ट एंड कल्चर में। एंड इसके बाद में एंशंट मेडिवल को हम 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर ख़त्म करेंगे, 11 से 15 के बीच में। इनके क्वेश्चन भी कम आते हैं और स्कोरिंग भी कम रहते हैं। मेनली हम आर एस शर्मा एंशंट के लिए करेंगे और मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा हम करेंगे। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप हड़प्पा और वैदिक एज अच्छे से कर लेना, मौर्य एंड गुप्ता अच्छे से कर लेना, संगम अच्छे से कर लेना एंशंट के लिए। मेडिवल के लिए विजयनगरा, दक्कन, मुगल एंड मराठा, ये 4 थीम इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में फेज 3 में हम आएंगे, तब हम 1.5 मंथ के अंदर ये जो हमने पहले चीज़ें पढ़ी हैं उनको दोबारा से रिकेप करेंगे, पूरा एक कंप्लीट रिवीजन साइकिल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डिवाइड करा है इसको 2 डीप रिवीजन में, ताकि अप्रैल एंड के पहले आपके 2 डीप रिवीजन और हो जाए। अब ये कैसे होंगे ये मैं बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको 16 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक जो हाईएस्ट यील्डिंग टॉपिक है हर एक सब्जेक्ट के, वो कवर करने हैं भाई। ठीक है, और साथ ही आपको पीवाईक्यूज देखना है, अभी तक आपने जो मिस्टेक्स करी है उनका एरर लॉग बनाना है। ठीक है, अब जैसे पॉलिटी इन सब ज्योग्राफी इन सब के जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है जो मैंने ऊपर आपको बताया, तो वो वीवीआईपी टॉपिक्स ही आपको कवर करने हैं इस रिवीजन राउंड के दौरान। तो पॉलिटी के लिए हम 5 डेज लेंगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म कर लेंगे। फिर उसके बाद में इकोनॉमी, देन ज्योग्राफी, देन एनवायरनमेंट, देन साइंस टेक, इसी के साथ में हम आईआर ख़त्म कर लेंगे। ये दोनों तो आप पीटी से कवर कर सकते हो, उस टाइम तक पीटी 1 और 2 दोनों आ चुकी होगी। फिर हिस्ट्री हम लास्ट के 4 दिन में करेंगे, और फिर उसके बाद में जो रैंडम करंट अफेयर्स आप चाहो तो देख सकते हो। इसके बाद में 6 से लेके 30 अप्रैल तक हम थोड़ा और क्विक तरीके से कवर करेंगे, और इस बार हम बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के जो थोड़े लो यील्डिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो लो यील्डिंग टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे इस दौरान। तो पॉलिटी के लिए हम 3 दिन देंगे, और हम जैसे पीआरआईज रिलेटिवली लो यील्डिंग है, बॉडीज रिलेटिवली लो यील्डिंग है, वो सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे। इकोनॉमी के अंदर 3 दिन के अंदर हम जो अभी लेटेस्ट के करंट अफेयर्स हैं, पीटी है, वो कवर कर लेंगे। ज्योग्राफी के अंदर मैपिंग और जो इंडियन ज्योग्राफी का है वो कवर कर लेंगे। सेम इज द केस विद इन्वायरमेंट, साइंस टेक, आईआर, हिस्ट्री। और इस दौरान अगर आपको लगता है कोई टॉपिक है जो आपका वीक है, वीक एरिया इन सारे सब्जेक्ट का, वो भी आप कवर कर सकते हैं। तो पहले हम करेंगे वीवीआईपी हाईएस्ट यील्डिंग टॉपिक्स, देन उसके बाद में लो यील्डिंग, मीडियम यील्डिंग टॉपिक्स। इस तरीके से हमारा फेज 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1.5 मंथ के अंदर। फेज 3 खत्म होते होते आपके 2 राउंड तो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हम फाइनल राउंड करेंगे फेज 4, जो कि मई मंथ में चलेगा, और ये होगा रैपिड रिवीजन स्प्रिंट। 20 डे मेमोरी कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा काम करता है, और इस टाइम पे अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी वर्किंग मेमोरी में रहेंगी वाइल यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम। ये जो मई में आप पढ़ोगे ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी वर्किंग मेमोरी में रहेगा। तो ये 20 दिन 22 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट 20 डेज में आपके 30-40 मार्क्स तक डिसाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मोर टाइम देना है हाई वेटेज सब्जेक्ट्स पे, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। और इकोनॉमी पे अगर आपने अच्छे से काम कर लिया तो इकोनॉमी के 14 क्वेश्चंस आए थे प्रीलिम्स 2025 में। अगर इनमें से 10 भी किसी के हो जाते तो 20 मार्क्स तो इकोनॉमी से सीधे ही आ जाते, और इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे अगर कोई पढ़ के जाता तो अब देखते हैं रैपिड रिवीजन स्प्रिंट। तो पॉलिटी के लिए हम 3 दिन देंगे, और अब तक क्योंकि आप मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हो तो इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। और आप क्योंकि सी सेट कर रहे हो और सिर्फ जीएस कर रहे हो, तो अगर आप 10 से 12 घंटे भी पढ़ते हो डेली, तो आप 7 घंटे
जीएस को दे सकते हो, 5 घंटे सी सेट को दे सकते हो। तो 7 घंटे के अंदर 21 डेज रहे, 21 आवर्स रहेंगे आपके पास 3 डेज के अंदर। तो 1 घंटे में अगर आपने 15 पेज भी पढ़ लिए, तो 15-20 पेज भी पढ़ लिए, तो 400, 300-400 पेज आप पढ़ लोगे। इस तरीके से काम करेगा ये। तो पॉलिटी कंसेप्चुअल है, और इसको हम शुरू में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि याद भी रहेगा एंड तक। फैक्चुअल चीज़ें हम एंड में पढ़ेंगे, बिकॉज फैक्चुअल चीज़ें याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। तो पॉलिटी के अंदर आपका पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट, इससे इस साल भी सवाल आया था। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, इमरजेंसी शेड्यूल, आर्टिकल्स, ये सब एंड में देख के चल जाना, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज इन केस क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन आर्टिकल शेड्यूल्स, जो कि आता ही है इन जनरल शेड्यूल से। तो इस साल भी आया था 5th 6th शेड्यूल एंड 10th शेड्यूल से। देन इकोनॉमी के अंदर आपको उस साल का बजट देखना है 2026 का, आरबीआई और एक्सटर्नल सेक्टर अच्छे से देखना है, मॉनेटरी पॉलिसी देखनी है, इन्फ्लेशन देखना है, बजट, उसके डेफिसिट के फॉर्मूले आपको एक बार देख लेने हैं। इसके बाद में आरबीआई रेगुलेशन, डिजिटल पेमेंट, वर्ल्ड बैंक, ये सब आपको देख लेना है। फिर 3 दिन में हम ज्योग्राफी खत्म करेंगे, मेनली मैपिंग करेंगे, क्योंकि मैपिंग से ही, वर्ल्ड मैपिंग से, जैसे आपके 5 क्वेश्चन थे वर्ल्ड मैप से, तो मैप अच्छे से देख लेना, सिलेक्टेड रीजन, सीज, रिवर्स, माउंटेन्स, ये सब, और क्लाइमेटिक रीजन, ITCZ, ओशनोग्राफी, ये सारा आपको एंड में देख लेना है। इन्वायरमेंट को एक तो आप पीटी कर लेना उस टाइम पे, और 1 दिन के अंदर आप पीटी से ही कवर हो जाएंगे। इनमें से मेजोरिटी टॉपिक्स आपके पीटी से ही कवर हो जाएंगे। जो टॉपिक बाकी रह जाते हैं वो आप 1 दिन के अंदर शंकर IAS से कर लेना, या जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हो। इसके बाद में साइंस एंड टेक, ये तो हम पूरा ही पीटी से करेंगे 3 दिन के अंदर। ठीक है, और इसमें कुछ लॉजिकल टेक्निक्स भी लगती है, वो अगर मुझे रहा टाइम, देन आई विल क्रिएट सम लॉजिकल गेसिंग टेक्निक्स टू सोल्व क्वेश्चंस ऑफ साइंस एंड टेक। एंड देन IR 2 दिन में करेंगे, ये हम मेनली पीटी से करेंगे। ठीक है, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, स्ट्रेट्स, कॉन्फ्लिक्ट रीजन पे सवाल आ जाता है, ग्रुप पे सवाल आ जाता है, जैसे इस साल नेटो पे सवाल आया था। ठीक है, EU पे भी सवाल आया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम 4 दिन लेंगे और हिस्ट्री वाला पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, जिसमें हम सिलेक्टिवली एक तो गांधी जी की मूवमेंट कर लेंगे सबसे पहले, क्रोनोलॉजी एक बार देख लेंगे, गवर्नर जनरल और कांग्रेस सेशन देख लेंगे। 20th को हम हड़प्पा, वैदिक, मौर्य, ये सब कर लेंगे, जो एंड में आपको याद रहे। 21st को मेडिवल का टॉपिक कर लेंगे, और 22nd को हम करेंगे आर्ट एंड कल्चर के सिलेक्टेड टॉपिक। ये सारे हम एंड में क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हिस्ट्री इज फैक्चुअल, एंड फैक्चुअल चीज़ें इफ यू विल रीड देम इन दी एंड, यू विल बी एबल टू रिमेंबर देम। लास्ट के 2 दिन में क्या करें? लास्ट के 2 दिन में कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ मेंटली काम रहना है, मेडिटेशन करना है, नींद लेनी है। अगर कोई माइक्रो नोट्स है तो वो जरूर देख लेना, बाकी ज़्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं लेना। सो दिस वाज द प्लान फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी सक्सेस गारंटीड है, क्योंकि इस प्लान में मैंने सारी वो चीज़ें कवर करी है जो आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में मदद करेगी। And if you still have any doubt, you can ask that in the comment section, and you can connect with me on Telegram. You can join and download resources from my website, and subscribe to this channel for more such videos, and share with your friends so that they can also crack IAS prelims.